समझ लोगों का तो क्या इलाज है। जो जिक्र कर रहे हैं इनसे कहूंगा, ये तो मेरी टी शर्ट के बारे में जानते हैं, दादा उत्सुक ना हो, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। हिसार शहर में लाखों लोग जब इकट्ठे होंगे तो नायब सिंह सैनी का घमंड टूटेगा। उसमें 2 व्यक्तियों के पास AK-47 हथियार, एक व्यक्ति के पास पिस्टल और एक व्यक्ति के पास ऐसा प्रतीत होता है कि कार्बाइन जो वेपन होता है वो उनके हाथ में है। मैं आदरणीय विधायक गोकुल सेतिया जी से भी आग्रह करूंगा, वो माननीय विधायक हैं हमारे शहर के, कि आधी रात को सिविल ड्रेस में बदमाशी सिरसा शहर की जाट धर्मशाला में कौन कर रहा है। बिना झंडा, बिना बैनर 36 बिरादरी, हर वर्ग के लोग अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आए। सोशल मीडिया पर अनपढ़ आदमी बैठ करके या नासमझ आदमी बैठ करके कुछ भी लिख दे। आज सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटी है। प्रातः 2 बजे हमारी धरोहर और इलाके की बहुत बड़ी धार्मिक प्रांगण जो है जाट धर्मशाला के अंदर तकरीबन 8 सिविलियंस, हथियारबंद सिविलियंस असोल्ट राइफल लेकर के, AK-47 कार्बाइन और पिस्टल्स लेकर के दीवार फांद करके कूद गए। तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा समय बंदूक को लहराते हुए घूमते रहे, तांडव मचाया और उसके पश्चात जो भी कार्रवाई उन्होंने करनी थी उसके करने के बाद पिछली दीवार को फांद कर वो वहां से भागने में कामयाब रहे। जो वीडियो फुटेज में नजर आ रहा है मैं आपके साथ साझा करूंगा, उसमें 2 व्यक्तियों के पास AK-47 हथियार, एक व्यक्ति के पास पिस्टल और एक व्यक्ति के पास ऐसा प्रतीत होता है कि कार्बाइन जो वेपन होता है वो उनके हाथ में है। हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी की सरकार में एक तरफ जहां कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है, हर रोज लूट, मर्डर, डकैती, फिरौती, गुंडई और पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम से आप सब लोग वाकिफ होंगे किस प्रकार निहत्थे बच्चों के ऊपर आधी रात को सिविल ड्रेस में पुलिस वाले जाकर दबिश कर करके प्रताड़ना देते हैं, दलित बच्चियों के बिस्तर पर चढ़ करके DVR उतार करके ले जाते हैं, गरीब लोगों के कनपट्टी पर बंदूक लगाते हैं। और इसी में एक नया मोड़ आया है। सिरसा की नगरी में जाट धर्मशाला के भव्य प्रांगण में रात को 2 बजे बदमाश या डकैत, मैं उन्हें यही संज्ञा दूंगा, ये तो पुलिस का काम है ये पता लगाना कि वो कौन लोग थे, उन्होंने हथियार लहरा करके वहां पर खौफ का माहौल पैदा किया। अब ये खबर क्योंकि निकल करके आ रही है और धीरे धीरे गांव में भी जा रही है, लोग भी सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस संस्था से जुड़े लोग ही नहीं 36 बिरादरी के मन में सिरसा शहर में इस वाक्य को लेकर के एक अलग सी पीड़ा, एक दर्द पैदा हुआ है। मैं वीडियो फुटेज के तौर पर अभी जो वीडियो चलाऊंगा उसको आप थोड़ा गौर से देखें, मैं बाद में आपसे साझा भी कर लूंगा। पहला व्यक्ति, पीछे दूसरा व्यक्ति, हाथ में AK-47 राइफल, हाथ में पिस्टल, 2 व्यक्ति पीछे से आते हैं, फुटेज आ जाएगी आपके पास। अगली वीडियो में जाएंगे कमरों की तलाशी लेते हुए, पिस्टल नजर आ रहे हैं, कार्बाइन नजर आ रही है।
और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे दीवार फांद करके हथियारों के साथ लैस बदमाश जो हैं वो भागने में कामयाब रहे। अर्जेंटली इमर्जिंग इशू है ये। मीडिया से मैं गुजारिश करता हूं कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस का जवाब हरियाणा की जनता इस वाकये पर मांग रही है। क्या हरियाणा के अंदर सार्वजनिक जनता, आम साधारण जनता सुरक्षित है? सुरक्षित है तो ये गुंडे कौन हैं? क्या असॉल्ट राइफल रखना, प्रोहिबिटेड वेपन रखना किसी साधारण व्यक्ति को इजाजत है? और इजाजत है तो कैसे है, कौन सी रूल बुक में है? अगर किसी प्रकार से ये लोग सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो कौन से कानून के तहत इन्हें सिविल कपड़ों के अंदर हथियार रखने की इजाजत है? इसके बाद और भी कुछ फुटेजेस आई हैं, मैं आपसे सभी साझी कर दूंगा, जो पीछे निकलते की आई हैं। इनकी गाड़ी की फुटेज भी हमारे पास प्रोवाइडेड है। इनकी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की थी, अपने आप में एक क्राइम है। काले शीशे लगे हुए थे। सेम वाकया जो 3 दिनों से घटना घट रही है, आज सिरसा में भी घटी है। अगर हम इस पर आवाज नहीं बढ़ेंगे, अगर इस आवाज को नहीं उठाएंगे, तो मैं ये मानता हूं फिर सीमा से बाहर बात चली जाएगी। इसलिए मीडिया के लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएं, सिरसा के नागरिकों को जागरूक करें कि आधी रात को सिविल ड्रेस में बदमाशी सिरसा शहर की जाट धर्मशाला में कौन कर रहा है। धर्मशाला के मैनेजर ने एक रिटन कंप्लेंट के माध्यम से एसपी दफ्तर में लॉक कराई है और आगे की जांच के बारे में पुलिस हमें बताएगी। माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने एसपी महोदय से बात की है और पुलिस यही कह रही है कि तफ्तीश कर करके हम इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। मगर आप और हम सिरसा के वासी कतई सुरक्षित नहीं है। हमारे यहां पर कोई बहुत बड़ी घटना को करने के लिए ये लोग आए, किस कारणवश आए, किसकी इजाजत से आए, किसके इशारे पर आए और ये क्या हो रहा है, इसके बारे में बिल्कुल साफ सफाई सरकार को पेश करनी चाहिए। मैं आदरणीय विधायक गोकुल सेतिया जी से भी आग्रह करूंगा, वो माननीय विधायक हैं हमारे शहर के, इन फुटेजेस के साथ 27 तारीख को विधानसभा के अंदर जाएं और सरकार से पूछें। सिरसा के और 4 विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि इन फुटेजेस के साथ जाकर के सरकार के सामने 27 तारीख को जब विधानसभा का सेशन बुलाया है, उस सेशन में सवाल करने का काम करें, सरकार के नोटिस में लेकर के आए। इस इमर्जिंग इशू के लिए मैं आपके बीच में आया था। आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब देंगे। धन्यवाद। आप सब पधारे। क्या मकसद आपको नजर आ रहा है? क्यों घुसे हैं लोग? कोई गुंडा तत्व थे या क्या हो सकता है? ये तो अपॉन इन्वेस्टिगेशन पता लगेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए शहर के अंदर आए थे। किसी को डराया धमकाया, मौके पे कोई मिला? ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मुझे जो बात पुलिस की है उसके पर मैं बयान कैसे दे सकता हूँ? ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है। दिग्विजय, आज आपके मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी सुनवाई थी, क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहा? हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को नोटिस हो गया हिसार और उनसे जवाब मांगा गया। 30 तारीख लगी है, शॉर्ट डेट लगी है और जो जवाब लेके आएंगे फिर हम उस पर एफआईआर पर बहस करेंगे। वो आगे की लगातार सोशल मीडिया पर जो आपकी हाईकोर्ट में लगी है उसको खारिज होने की जो है अफवाहें लगातार। अब ना समझ लोगों का तो क्या इलाज है? अगर सोशल मीडिया पर कोई अनपढ़ आदमी बैठ करके या नासमझ आदमी बैठ करके कुछ भी लिख दे, पहला प्रक्रिया होती है एक्सेप्ट होना और रिजेक्ट होना।
हमारी प्ली एक्सेप्ट हो गई। अब प्रक्रिया है सेकेंडरी, वो एफिडेविट दर्ज करेंगे। एफिडेविट जब दर्ज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि पुलिस का असली बयान क्या है। अभी 2 बयान आ रहे हैं, फिर हम उस पर बहस करके एफआईआर दर्ज कराएंगे। आपने हाई कोर्ट में क्या कुछ डिमांड की थी? ये कानूनी प्रक्रिया है, मैं उस पर जिक्र सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकता। सिरसा वाला जो मामला हुआ है के हिसाब से इसकी कोई तारें जुड़ती नजर आ मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये तो अपॉन इन्वेस्टिगेशन है कि क्या हमारे शहर में आतंक मचाने के लिए कुछ लोगों को खुली इजाजत सरकार ने दी थी। दिग्विजय, आपके पीछे काली शीशे वाली गाड़ियां कब लगी और क्या कल भिवानी में भी लगी। कहीं उन्हीं गाड़ियों का कोई हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकते। अभी ये तो एसपी सिरसा को देखना है। मुझे उम्मीद है कि एसपी सिरसा एक नेक इंसान है, एक अच्छे एसपी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छी तरह इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। दिग्विजय, 27 तारीख को महापंचायत है, क्या कुछ तैयारियां हैं उसकी? पूरी तरह तैयार हैं, और 36 बिरादरी और पूरा हरियाणा तैयार है। इस 27 वाली पंचायत से कहीं घबराई तो नहीं सरकार सर? तभी तो विधानसभा का सेशन 27 को रखा है इन लोगों ने। बहरहाल वो उनकी डिस्क्रिशनल पावर है, वो रख सकते हैं, मगर हम अपनी लड़ाई। आपके मामले को लेकर आपके चाचा का भी बयान आया था, चाची का भी बयान आया था कि दुष्यंत के साथ ऐसा हुआ, हालांकि नहीं होना चाहिए था। क्या महापंचायत के जरिए उनको भी कोई निमंत्रण दिया जा रहा है? हम तो सभी को देंगे, स्टूडेंट्स दे रहे हैं निमंत्रण, मैं नहीं दे रहा। महापंचायत जो रखी है उसमें हम सब लोग साथ हैं। और सब किसान नेता मुकेश कैद का भी बयान आ रहा है। हाँ, उनके तो मैंने कहा ना, उनने जो कहा कि गांव में जाइए, तो गांव में हम आज जा रहा हूं। मैं आप लोगों से बातचीत खत्म कर करके गांव ही जा रहा हूं। किस तरह का कार्यक्रम है चौटाला में? आप अपने परिवार के बीच जाऊंगा, पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में देश की इस धरोहर को बचाना चाहिए कि नहीं, समाज को बचाना चाहिए कि नहीं। अगर मेरे गांव के लोग मेरा साथ देंगे तो हम राकेश जी के पास भी जाएंगे और अन्य किसान नेताओं के पास भी जाएंगे। विपक्षी दलों का भी समर्थन लगातार मिल रहा है, पीछे भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान था। सबका समर्थन मिल रहा है, मैं सबका तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। सबने जो आज हमारे हौसले को बढ़ाया है, और हमारे ही नहीं बल्कि उन गरीब परिवारों के बच्चे जो विद्यार्थी बनकर के अपने राइट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाया। दिग्विजय, सोशल मीडिया पे आपकी टी शर्ट की बड़ी चर्चा हो रही है कि 70,000 रुपए की टी शर्ट है, आपने चुनाव योग में कहा कि 107 करोड़ की संपत्ति है, उसको जोड़ करके देखा जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी की एक टी शर्ट का बड़ा जिक्र था उनकी, भारत जोड़ो 2023। ये जो जिक्र कर रहे हैं, इनसे कहूँगा ज़्यादा उत्सुक ना हो। ये तो मेरी टी शर्ट के बारे में जानते हैं, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। ये जो लोग हैं, और टी शर्ट पहनना मेरा अधिकार है, कप वस्त्र पहनना मेरा अधिकार है कि नहीं है? एक अभी आपने अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की, उसके बारे में है जी? अरविंद केजरीवाल जी से तो हमारे सदैव अच्छे रिश्ते रहे हैं। उनसे मुझे लंबे समय से मिलना था। वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो मैं उनसे मिलने गया। तो कोई राजनीतिक गठबंधन की संभावना है? नहीं, कोई इस पे अभी कोई इस पे चर्चा नहीं। मैंने उनसे सहयोग मांगा इस महापंचायत को लेकर के, उन्होंने सहयोग दिया। युवकों का जाप धर्मशाला में आना, ठहरना, दीवार फाड़ के जाना, क्या लगता है? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, और शायद आपको भी होनी चाहिए। आप इस कमरे में बैठे सभी लोगों को होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो फिर हमें दोबारा सोचने की आवश्यकता है। 27 तारीख की महापंचायत को लेकर युवाओं को या किसी मैसेज देना चाहिए जिला वासियों को? मैं तो यही मैसेज दूंगा, बिना झंडा, बिना बैनर, 36 बिरादरी, हर वर्ग के लोग अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आए, सबको साथ लेकर के आए। ये सबकी साझी सामूहिक पंचायत है। हिसार शहर में लाखों लोग जब इकट्ठे होंगे तो नायब सिंह सैनी का घमंड टूटेगा, प्रदेश की सरकार झुकेगी, और यूनिवर्सिटियों के दरवाजे सबके लिए खुलेंगे।